श्री राधे जय राधे जय श्री राधा मेरे स्वामिनी। तो दोस्तों आज हम आपको ले जा रहे हैं एक बेहद खास वन में जिसका नाम है बिलवन, जिसे श्रीवन भी कहा जाता है। अभी हम बेलवन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी जी तपस्या कर रही है भगवान के रास में शामिल होने के लिए। ये जगह मथुरा से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर है और ब्रज के 12 वनों में से एक है। अब ज़रा सोचिए, इन वनों में माँ लक्ष्मी देवी खुद तप करने आई थी। क्यों? क्योंकि वे भी श्री कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होना चाहती थी, लेकिन राधा रानी और ब्रज की गोपियों की संगति इतनी दिव्य थी कि उनमें शामिल होने के लिए तपस्या ज़रूरी थी। तो लक्ष्मी जी भी यहाँ आई और कठोर तप करने लगी ताकि श्री कृष्ण के प्रेम लीलाओं में भाग ले सके। यहाँ लक्ष्मी माता का एक सुंदर सा मंदिर भी है और कहा जाता है कि आज भी उनका वास इसी वन में है। और हाँ, कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ यहाँ बेलफल खाने और खेलने भी आते थे। मतलब यहाँ एकदम बाल लीलाओं की मस्ती और भक्तों की तपस्या दोनों का ही सुंदर मेल है। मेरे को आगे से एक सिक्का मिला और फूल मिला। I got more. भगवान की इतनी प्रसन्नता है कि सामने से मतलब मोर पंख भी मिल गए। ब्रज विकास ट्रस्ट राधा रानी मानसरोवर। तो एक बार रासलीला चल रही थी और राधा रानी ज़रा सा नाराज़ हो गई। ऐसे हल्के फुल्के नाराज़ नहीं, असली वाला मान। और जब राधा रानी रूठती है तो बस लीला ही बन जाती है। वह रास छोड़कर अकेली यमुना पार करके इस शांत भरे जंगल में आ गई, यानी आज का मानसरोवर। अब राधा रानी को जब गुस्सा आया तो आंसू भी छलक पड़े और कहा जाता है कि उन्हीं के आंसू से ये खूबसूरत सरोवर बना। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली कि राधा रानी रूठ गई है तो वो भी बांसुरी छोड़कर भागे भागे आए राधा रानी को मनाने के लिए। उन्होंने अपनी बांसुरी और सिर दोनों उनके चरणों में रख दिए और बोले, माफ़ कर दो राधे, दोबारा नहीं करूँगा ऐसा। और इसी मनाने वाली लीला को कहते हैं राधा कृष्ण मान लीला, जो दर्शाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ हंसने में नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझकर मनाने में भी होता है। अब इस पूरी लीला में एक और बेहद खास भूमिका है गोपेश्वर महादेव की। शिवजी ने जब रास लीला में शामिल होने की इच्छा की तो उन्हें गोपी स्वरूप धारण करना पड़ा। अब ज़रा सोचिए, जब श्री कृष्ण रास रचाते थे तो उनमें कोई भी बिना राधा रानी की आज्ञा और गोपी स्वरूप के शामिल नहीं हो सकता था। और इस लीला में आने की इच्छा तो भगवान शिव को भी हो गई थी। अब शिवजी ने जब ये इच्छा जताई कि उन्हें भी रास में शामिल होना है तो ललिता सखी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, हे शिव, इस रास में केवल गोपियाँ ही शामिल हो सकती हैं। आप तो महादेव हो, त्रिशूलधारी, पहले गोपी स्वरूप धारण करो। तो अब क्या, शिवजी ने भी वही मानसरोवर में स्नान किया और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई वे एक सुंदर गोपिका के रूप में प्रकट हो गए और तभी से उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। यही कारण है कि आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ महादेव जी के नाक में नथ, कानों में बालियाँ और गोपियों की तरह श्रृंगार किया गया है, क्योंकि वह लीला में एक गोपी के स्वरूप में सम्मिलित हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि रास का स्तर क्या रहा होगा। एक मंदिर भी है यहाँ, जहाँ एक पेंटिंग है जिसमें श्री कृष्ण सच में राधा रानी को मना रहे हैं। बांसुरी हाथ से छोड़ दी और नज़रों में बस प्रार्थना। और ये पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं, राधे, तुम्हारे फूल जैसे पैर
मेरे सारी बेचैनी ख़त्म कर देंगे। बस एक बार अपनी चरण सिर पर रख दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा, प्लीज कोई भी आसन में ना बैठे। कैमरा इज ऑन, कैमरा चालू है। जो पहले आसन में बैठेगा उसको एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ही शुरू होता है ना सीधा ऐसे दौड़ने लग जाता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ कैमरा लगा है, जो भी पहले ऐसे दौड़ के बैठेगा सब कैप्चर हो रहा है और नेक्स्ट टाइम उनको नहीं मिलेगा प्रसाद। स्विंग, बैठो। एक्चुअली सिर्फ मम्मी और माता जी को बैठना था उस स्विंग पे, लेकिन ये ब्लू टी शर्ट वाले अंकल उठ नहीं रहे थे, तो ये तीनों ने साथ में स्विंग किया। कुछ दिनों से दे आर सर्विंग मिल्क एंड मैं पीती नहीं हूँ बिकॉज आई ओनली प्रेफर येलो मिल्क। तो अब मुझे याद आया कि वो जो जनरेटर वाले लोग हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, दे कुक सेपरेटली। तो द ओनली किचन दैट वी हैव इज देयर्स। तो मैं उनसे आई कैन बोरो सम व्हाट वी से हल्दी।